नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन सितारे तो गड़बड़ा गए। राजीव नारायण जी ने इस बार संडे को बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी की है। सीधा लेके चलता हूं, आपको सुन के मजा आएगा। ध्यान से सुनिए पूरी बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। हर हफ्ते में, एक हफ्ते में कोई ना कोई एक ऐसी बात हो जाती है जो मुझे आपकी याद आती है कि राजीव जी ने कहा तो हो गई। हम्म। मैं देख रहा हूं कि जब से ये चंदा चोरी का मामला सामने आया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी और संघ की हवा खराब हो गई है। जी। मैं क्या, बल्कि हमारे यहाँ ये तो कहा ही जाता है, हमारे आपकी तरफ, हम दोनों एक ही जगह के आसपास के रहने वाले हैं, कि लिटरली बैंड बज गई है इनकी। इनका मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है, क्योंकि चंपत राय की आने वाली पीढ़ियां कहेंगे कि हमारे बाबा के बाबा कौन थे, वो चोर थे, मंदिर चंदा चोरी चोर तो करी थी उन्होंने। चंदा चोर थे, चोरी, वो भी चंपत चोर, मंदिर चंपत चोर, मंदिर का चोरी, मंदिर की मंदिर मंदिर चोरी। चोरी। और इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि आप भगवान राम का भी माल लेके चंपत हो जाओ। तो बदनामी का एक इतना बड़ा अध्याय लिख दिया। मोहन भागवत के वोट तो ऐसे लग रहा है सिल दिया हो किसी ने। आरएसएस के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। हमारे मित्र हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जब अखिलेश यादव ने पहला बयान दिया, बोले ये तो बाबरवादी हैं। अब ये बता नहीं पा रहे हैं ब्रजेश पाठक, ये चंदा चोरी का माल गया, ये गुजरात में गया, कर्नाटक में गया, उत्तर प्रदेश में कहा गया माल, बीजेपी के किन किन नेताओं के घर में गया। अब ब्रजेश पाठक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बड़ी बातें कर रहे हैं कि कभी ये ऐसा नहीं हुआ, समाजवादी ऐसे थे वैसे नहीं। चंदा चोरों में कोई बात नहीं कर रहा। अब बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल क्या बिल्कुल। किया है, अब इन्होंने क्या किया राजीव जी, 2 मिनट का टाइम लूंगा। कल भी मैंने वीडियो में हालांकि बोली थी, चंदा चोरों से ध्यान कैसे हटे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भ्रष्ट आईएएस अफसर नहीं देखा। एक अजय द्विवेदी नाम का अफसर था, नगर नायक था लखनऊ में। तो अच्छा। जब कोरोना काल में लाशों जलाने के लिए लकड़ियां आती है नगर निगम, वो लकड़ियां आई थी। हम और हमारी टीम वैकुंठ धाम, जहाँ पे लाशें जलाई जाती है, वहां कवर कर ही रहे थे रोज। एक दिन हम्म। हमने देखा वहां की लकड़ियां उठा उठा के गाड़ी में भरी जा रही हैं। तो अच्छा। हमारी टीम ने, हमारे कैमरामैन ने इससे ड्राइवर से रिकॉर्ड पूछा, ये गाड़ी लकड़ियां कहाँ जा रही हैं आपकी, यहाँ तो लाके लकड़ियां जलाने के लिए कहाँ पड़ रही हैं, तुम लकड़ियां ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रही हो, लाशें जलाने की लकड़ियां हैं। बोला वो गवर्नर साहब के यहाँ अलाव लगने हैं, वहां ले जा रहे हैं। रिकॉर्ड तक कैमरे पे। अब आप सोचो, कोरोना की लाशों की लकड़ी गवर्नर साहब के यहाँ अलाव जलाने के लिए काम आ रही है। मैंने फ्रंट पेज पे खबर छाप दी। उसके बाद इस अफसर के इतने भ्रष्टाचार के किस्से आए। ये एसपी गुजर चीफ सेक्रेटरी उनका चेला है, तो वही बचाते रहते हैं इसको। इतने भ्रष्टाचार के किस्से आए, पूछ नहीं सकते। लेकिन मामला जब एक बिग बॉस का सिर पे हाथों बच जाता है, ये रामपुर का डीएम बन गया। अब इसने सोचा कि मेरी जितनी करप्शन की शिकायतें विकायतें, अगर मैं हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल दूंगा तो बच जाएगी। लिहाजा भाई ने फरमान जारी कर दिया कि जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं लखनऊ के बड़े होटल में इसकी कोई शेयर वेयर पार्टनरशिप है, तो बुलडोजर तो वहां चलना चाहिए। लेकिन आप ये देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए, कॉलेज में ताले पड़ गए। सिखा क्या रहे हैं सरकार के लोग, कावड़ यात्रा पे चले जाओ, किसी दूसरे धर्म का झंडा है वो झंडा उतार लाओ। और अपने बच्चे नेताओं के कहाँ पढ़ रहे हैं, विदेश में सेटल हो रहे हैं, विदेश में। हमारे गरीबों के बच्चों के लिए ये नियम है। तो जब इसने ये कहा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार, तुम जौहर, मुसलमान से तुम्हें नफरत है, मुसलमान नाम हम्म। से नफरत है, तो जौहर विश्वविद्यालय का बोर्ड उतार दो, वहां पे जय श्री राम विश्वविद्यालय लिख दो। बुलडोजर हम्म। तो चला रहे हो, तोड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। आजम खान कैसे हम्म। भी हो, लेकिन आजम खान ने मतलब खून पसीना एक करके, मेहनत करके वो विश्वविद्यालय बनाया है। 50,000 से ज्यादा तो बहुमूल्य किताबें हैं वहां पे, हजारों ओ, बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे आपकी बात याद आई कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था, आपने मुझे कोई ग्रह बताया था, ग्रह भूल गया मैं, कि उसमें लिखा था कि इनका मूल स्वभाव ही नफरत की राजनीति है। ये नफरत का प्रचार करेंगे, एजुकेशन में इनका वास्ता नहीं होगा, लोगों को गुमराह करेंगे। ऐसी बातें मुझे याद आ रही हैं, आपने बताई थी। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि बातचीत की शुरुआत बाकी मुद्दों पे बाद में करूंगा। आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी है। काकरोच पार्टी के विषय पे बात करनी है मुझे आपसे, कि क्या होता रहेगा, क्योंकि आपका भी मैंने वहाँ पे देखा था, आप भी वहाँ घूम फिर के आए हैं। तो काकरोच पार्टी के भविष्य बात करनी है, लोगों के गुस्से में बात करनी है। और सत्र शुरू हो रहा है, आप सत्र शुरू होने से पहले भविष्यवाणी कर देते हैं कि क्या होगा, इन सब विषय बात करनी है। लेकिन मुझे बताइए, विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चला दे, ऐसी सरकार तो तानाशाहों की होती है। इन्होंने तो तानाशाहों की पराकाष्ठा ला दी। एक बेईमान आईएएस इस तरह की बातें टीवी चैनल पे आके कह रहा है, हम लोग खामोश हो रहे हैं। क्या है बीजेपी की ग्रह में, कौन सा ग्रह ऐसा है जो ऐसी मनुष्यत के काम करा देता है इनसे। बहुत अच्छी बात। देखो, सबसे पहले मैं दर्शकों को बार बार पुस्तकें दिखाता हूं कि जो लोग भी ज्योतिष को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, या केवल अवेयरनेस के लिए,
उन लोगों को इन पुस्तकों को अपना घर में रखना चाहिए। रामायण और गीता की तरह से हैं। ये उत्तर काला मित्र है। इसमें हर कुंडली के भाव का, हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, और ग्रह का सिग्निफिकेंस दिया हुआ, मतलब कारकत्व हिंदी में कहते हैं उसको। तो ये बीजेपी के हॉरोस्कोप सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है। इसको अपने ऑफिस में बोलिए, जरूर दिखाएंगे। और इनकी चंद्र कुंडली को भी आप दिखाइए, ये चंद्र कुंडली भी है। तो चंद्र कुंडली बेसिकली हमने अक्सर अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बताया है कि लग्न कुंडली से पर्सनैलिटी, आपकी फिजिकल बॉडी, और चंद्र कुंडली से माइंड, माइंड सेट कहते हैं ना। एक तो होता है इंसान कुराफाती हो शरीर से भी और दिमाग से भी, मन से भी, तो वो भयंकर कहा जाता है। तो बीजेपी की कुंडली में दोनों कुराफात के योग हैं कि ये शरीर से भी गंदे, शरीर से भी धूर्त, भ्रष्ट, पापी, और मानसिक रूप से भी हैं। तो आपने जो विषय यूनिवर्सिटी का बताया, मतलब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देखिए यही आजकल की डेट में, आज के जनरेशन के लिए मंदिर है। आपके देवी देवता किसने देखे हैं कोई नहीं पता। किसी मंदिर से आपको आशीर्वाद मिले ना मिले, लेकिन अच्छे विद्यालय से आपको अच्छी शिक्षा मिलकर के एक कैरियर तो आपका बन जाएगा, जिस कैरियर से आप अपनी जीवन और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर पाएंगे। तो संजय जी, 5वां हाउस जो है, 5th हाउस जो होता है हॉरोस्कोप का, वो एजुकेशन का हाउस होता है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी 5वें घर से देखे जाते हैं। और 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है, उच्च शिक्षा, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह आप जो बोलते हैं ना, बता रहे हैं उसमें। और साइंटिफिक इन्वेंशन भी 9th हाउस से आती हैं। और मरकरी को, बुध को जो है एजुकेशन का सिग्निफिकेटर माना गया, जो जेनजी और युवाओं का भी होता है। तो अगर किसी की हॉरोस्कोप में दर्शकों 5वां घर पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, या और 5th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 हाउसेज में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर शिक्षा मामूली होती है। ना उसके शिक्षा के प्रति सम्मान होगा, उसके अंदर रेस्पेक्ट होगी नहीं एजुकेशन के प्रति। और 9वां घर पीड़ित है तो नैतिकता भी गई, न्याय भी गया, उसके अंदर सब कुछ खत्म होगा। तो भाजपा की जो हॉरोस्कोप मैंने आपको दिखाई है, 5वें घर में तुला राशि आती है आपके लग्न कुंडली से, और चंद्र कुंडली से मीन राशि आती है, मतलब बृहस्पति की, क्योंकि वृश्चिक लगन है चंद्र कुंडली का। तो दोनों हाउस में आप इन्हें देखिए, दोनों के ग्रह पीड़ित हैं। शुक्र जो है लग्न कुंडली का, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि शिक्षा से कैसे, इनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। शुक्र जो है इनके 12वें घर में बैठा, विदेश के घर में। विदेश का घर होता मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, इसीलिए इन्होंने करप्शन फैला दिया। और 5वां घर से दर्शकों एक और चीज देखी जाती है, जितनी भी नैतिकता है, नैतिक बल की बात करते हैं, वो 5वां घर है। दूरदर्शिता, मन की प्योरिटी भी 5वां घर है। विजन भी आपका 5वें घर से देखा जाता है। और बुद्धि का घर भी 5वां है। अगर ये पीड़ित होगा ना, तो आप सोचिए, ना तो आपके अंदर बुद्धि अच्छी होगी, ना आपका विजन प्योर होगा, और आप जो है हमेशा आपका निगेटिव थिंकिंग प्रोसेस होगा। तो इनकी कुंडली में शुक्र जो है 12वें घर में शनि से पीड़ित है, और शनि इनका बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो वक्री मंगल, शनि वक्री भी है, वक्री मंगल, वक्री बृहस्पति, और वक्री जो है क्या नाम है, सॉरी, राहु के साथ में है। साथ में लग्नेश बुध, जो एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है बुध, वो भी राहु केतु के एक्सिस में, नहीं सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में। तो लग्न कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड, शिक्षा का कारक बुध पीड़ित है, और विजडम और ज्ञान का कारक बृहस्पति होता है, वो भी इनकी कुंडली में राहु के साथ मिलकर के गुरु चंडाल योग बना। बेसिकली इनकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है। तो जो पहले हम गुरु घंटाल कहते हैं, गुरु घंटाल की बजाय गुरु चंडाल और ज्यादा बर्बाद वर्ड है। तो ऐसा व्यक्ति तो शिक्षा के इंसानों को बर्बाद करके उसमें शराब और वैश्यालय खोल देगा। आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसा व्यक्ति उस विद्यालय को तोड़ करके, डैमेज करके, ना मंदिरों की, इसीलिए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने बहुत सारे मंदिर भी तोड़वाए, बनारस में और उज्जैन में भी तोड़वाए। तो आपके प्रश्न का जवाब यह है कि मूलतः भाजपा की हॉरोस्कोप में सारे दुराचार के योग हैं। ये राइटअप जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसमें साफ साफ पूरे भाजपा की व्यक्तित्व का, चरित्र का इसमें दिया हुआ है कि क्या है। मैंने इसमें लिखा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भाजपा, जिसको मैंने बताया भ्रष्टाचार बलात्कार जोड़ो पार्टी, भ्रष्टाचार बलात्कार जोड़ो पार्टी भाजपा, छल कपट, पाखंड, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, कपट योग, सहयोगियों के साथ धोखा, पड़ोसी देशों से खराब संबंध, अहंकारी, दमनकारी,
तानाशाही शासन जिसमें जनता कभी सुखी नहीं रह सकती, डेटा चोरी, इतिहास को ट्विस्ट करके कुतर्क के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करना, जनता और समाज को धर्म, वर्ग और जात पात में बांटना। मतलब आप जो कह रहे हैं ना समाज को कैसे बांट देते हैं, क्योंकि बुद्धि खराब है, तो आप जब बुद्धि खराब है और आपका कुतर्क है आपके अंदर, तो आप समाज को भी बांटोगे। और जात पर बांटकर शासन करने की सोच वाली, बुद्धिहीन, विवेकहीन, विजनलेस, जिनके अंदर दया, करुणा, नैतिकता, सदाचार, संविधान, न्यायालय, प्रजातंत्र के प्रति शून्य रेस्पेक्ट, रादर उनको कंट्रोल करके मंगल के कारण करने की सोच, ईर्ष्या, चुगली करने वाले, ड्रग्स, काला धन और भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जघन अपराध, शोषण करने वाले, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों का शोषण करने वाली भावना और सोच होगी। इन अनेक प्रकार के मनोरोग वाली संस्था है। अर्थात इनके अंदर भगवान श्री राम द्वारा उत्तरकांड में भरत के साथ संवाद में जितने राक्षसों के गुण बताए गए हैं वो सभी के सब अवेलेबल हैं इनके अंदर, जो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूं। तो आपका ये प्रश्न का ये जवाब है। दूसरा आपका प्रश्न था कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा था वो कॉकरोच पार्टी एक उसकी सबसे पहले संजय जी भविष्यवाणी करने वाला कौन व्यक्ति था? ये पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त है। और वो आप अपने ऑफिस में बोलिए, मेरे फ्रेंड ने 14 सितंबर के प्रोग्राम की एक एडिटेड वीडियो 2 मिनट की बना दी है, जिसमें मैं सारी बातें कह रहा हूं। मैंने उसमें यह भी कहा था कि इसमें छात्र उत्तेजित होंगे और बहुत सारी चीजें, ये मंगल की दशा थी। यस, ये मुझे राइटअप उसका मिल गया, जरूर शेयर करिएगा और वो वीडियो भी जाए। और मैं साफ साफ लिख रहा हूं, अतः श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता जेन जी, क्योंकि इस जनरेशन का मूल स्वभाव सिस्टम को बदलने का है, अहंकारी दमनकारी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें शुरुआत छात्रों के द्वारा होगी। 24 मई के प्रोग्राम 16 मई को ये पार्टी, जब मैंने उसका जन्म समय कैसे माना, कॉकरोच जो पार्टी बनी, कि जब उसने अभिजीत दीप्ते ने जो ट्वीट किया है, मैंने इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से दिल्ली, न्यू दिल्ली को सेंटर बना के मैंने उसका टाइम देखा, वो लगभग 11:42 सुबह का बनता था। अमेरिका का टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ का, उसने बोस्टन से किया था। उस समय जो कुंडली बनाई थी दर्शकों, ये है जो 24 मई के प्रोग्राम में मैंने शेयर किया है। मैं जल्दी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता हूं। मैंने ये कर्क लगन की कुंडली है, जिसमें चंद्र मंगल योग 10वें भाव में बंधा। मंगल और चंद्रमा आपस में ग्रेट फ्रेंड है, और इसीलिए मैंने ये कहा था इसमें राजयोग बनता है, क्योंकि 5वें घर का लॉर्ड और लग्न का स्वामी चंद्रमा दोनों 10वें घर में है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध से जो है राजयोग बनता है। और ये संजय जी, इसमें मैंने कहा था एग्रेसिव और बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस मूवमेंट ये बनेगा। इस पार्टी का जन्म मैं एक छात्र मूवमेंट को देखता हूं, जिसको कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसा मत समझिएगा। तो मैंने कहा, मैंने इसमें भी कहा, प्लैनेट्स ऑफ पॉलिटिक्स गवर्नेंस, सन इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ सक्सेस अचीवमेंट, बोथ आर रेस्पेक्टेड बाय 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड सैटर्न। और सैटर्न क्या है, शनि क्या होता है, प्लैनेट ऑफ मासेस, डेमोक्रेसी। फ्रॉम थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न प्लेस इन द 9th हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, जस्टिस, एम्पैथी, मॉरलिटी, इथिक्स एंड जुडिशरी। इससे इस मूवमेंट का वेरी नोबल कॉज और डीप स्ट्रेटेजी के साथ देश में चेंज, बदलाव लाने का योग बन रहा है। क्योंकि कर्क राशि जो है जिसमें उदय हो रही थी जब, तो कर्क राशि भारत की जो चार्ट मैंने दिखाई, उसमें 3rd हाउस को स्वामी है, 3rd हाउस को ओन करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो 3rd हाउस होता है हमेशा मूवमेंट का, चेंज का। तो इसी में मैंने एक राइटअप और शेयर किया था, उसका भी मैं पार्ट आप जरूर दिखाइएगा। मैंने इस कुंडली का जो भारत की हॉरोस्कोप है, ये D10 चार्ट जरूर दिखाई गया, जिसमें आंदोलन क्लियरली देखा जा सकता है। तो मैंने इसमें D10 चार्ट भारत का एनालाइज करते हुए बताया था कि भारत के D10 चार्ट में मंगल राहु 12वें भाव, विदेश और आंदोलन के 6वें भाव से संबंध बना रहे हैं। गोचर का शनि मीन राशि लग्न में बैठकर 10वें भाव में बैठे सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मंगल लग्न को पीड़ित कर रहा है। अतः ग्रह योग से पूर्णतः स्पष्ट है कि यह आंदोलन व्यापक होगा, विदेश से संचालित होगा, पूरे विश्व में भारत की छवि को बेहद नुकसान होगा। आज भी
विदेशी मीडिया ने इस आंदोलन को कवर किया है, आपका गोदी मीडिया ने नहीं, वो तो दुम दबा के भाग गया था। और छठवां भाव, तीसरा, थर्ड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये उपचाया स्थान होते हैं, संस्कृत का वर्ड, अदरवाइज हाउस ऑफ ग्रोथ इंग्लिश में कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए एक बड़ा संकट बनेगा। इसे जितना सरकार दबाने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, ये उतनी ही तीव्रता से भड़केगा, फैल जाएगा। वो अच्छा हुआ सरकार ने रोका नहीं। ये मंगल जब 6 सितंबर को चेंज हुआ है, उस समय की ये हॉरोस्कोप है, और उस समय का ये फलादेश था जो मैंने आपका, क्योंकि डेट देख सकते हैं आप इसमें, आप जरूर बोलिएगा, हाईलाइट करेगा डेट को। मैंने कहा था नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट, लोकल करेंसी, ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, और हमारी इकोनॉमी पर खराब प्रभाव पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। साथ में लिखा 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस इंडिकेट माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। संजय जी, अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ से इसरो से 100 से ज्यादा साइंटिस्टों ने पिछले कुछ महीनों में छोड़ दिया है। तो ये ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, मतलब अच्छा दिमाग, स्किल्ड ब्रेन आपके यहाँ से जाएगा। ये मैंने 14 सितंबर के प्रोग्राम में कहा है। इस माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्री, fertility rate will drastically drop, agitation will start in education institution because of paper leak। साफ साफ पेपर लीक वर्ड भी लिखा हुआ है, देखिए। उस समय तक इतना पेपर लीक कहां, सितंबर 2025 में कहां, बताइए, लोगों के दिल दिमाग में था ये इतना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड क्राइम्स अगेंस्ट स्टूडेंट, पुलिस फोर्स विल ट्राई टू क्रश दोज एजिटेशन। तो ये एजिटेशन अपने आप से कैसे हो गया? ये बात 14 सितंबर के प्रोग्राम में एक ज्योतिषी ने पहले कही कि भाई मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, मंगल 5वें घर को देख रहा, 5वें घर से एजुकेशन, अभी अभी मैंने बीजेपी के बारे में बताई था, और बुध की राशि में बैठा है, 5वें घर में भी बुध की राशि है। तो बुध जो है जैन जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए युवाओं का प्रोटेस्ट करना स्वाभाविक था। अब ये पार्टी जिस दिन फॉर्म हुई थी, वो मैंने आपके यहाँ हॉरोस्कोप पहले से भेज रखी है, वो जरूर दिखाइएगा। ये हॉरोस्कोप को अपने बता दीजिएगा, जो कॉकरोच पार्टी जब फॉर्म हुई थी, वो दोनों हॉरोस्कोप एक साथ लगा देगा। वो जैसे पिछले प्रोग्राम में भी शायद आपने लगाई थी कि जब ये पहले दिन का आंदोलन होता है और आपका जब ये क्या नाम है पार्टी फॉर्म हुई है 16 मई 2026 को लगभग 11:42 पर अभिजीत दिप्ते ने जो है इसका ट्वीट किया था। इंडियन टाइम्स से मैंने हॉरोस्कोप बनाई, उसके ऊपर मैंने जब ये कहा था, और बीच में एक ऐसी बात आई जब वहां पर जो आपने जिसकी बात कर रहे हैं कि मेरे को, मैं जब मंगलवार को, पिछले मंगलवार को मैं वहां जब गया, तो मैं वहां पर, मुझे कुछ लोगों ने पहचान लिया आपके प्रोग्राम की वजह से, मेरी पहचान तो हो ही गई है। तो जब लोगों ने पहचान लिया, तो वहां पर एक यूट्यूबर, एक जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाता, उसने मेरे को पहचान कर कहा कि सर, मैं आप तो 4 PM से हैं, तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मैंने कर लो भाई। तो उसने मेरे से पूछा, तब मैंने उसको वही बातें जो बताई, उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग भी है, वो शेयर करिए आप अगर कर सकते हैं तो उसमें मैंने ये कहा था कि देखो, ये आज जो स्टूडेंट है, ये ग्रहों के योग के कारण हुआ है, इसमें अभिजीत दिप्ते का कोई रोल नहीं है। वो तो जब ग्रहों ने करना था तो सारे लोग आ गए, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो संजय जी, उसमें मैंने ये साफ साफ इनको बताया था। जब उसने मेरे से पूछा क्या भविष्य होगा, मैंने कहा देखिए, ये चर लगन में बनी है दोनों की दोनों हॉरोस्कोप। पार्टी फॉर्म हुई थी और पहले दिन का 6 जून को, ये संजय जी 6 जून 2026 को ये आंदोलन करके अभिजीत दिप्ते गायब हो गया। 2-2.5 घंटे, 2-2.5 बजे तक चला था। तो लोगों ने, आपके यूट्यूबर ने लिखना शुरू कर दिया कि भैया ये तो खत्म हो गया मामला, और लोगों के अंदर, देश की जनता के अंदर हताशा आ गई। मैं सिर्फ इसलिए बात इतनी एलोबोरेट करके विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि ये कुंडली के हिसाब से बताने वाला हूं मैं आपको कि देखो, कि एक ज्योतिषी देख रहा था कि ये आंदोलन बचेगा, चलेगा और आगे एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने वाला भी है। मैंने वहां पर मतलब उस आंदोलन वाली जगह पर, जंतर मंतर को, मैं मंगलवार को ये खड़े होकर के कहा था कि ये आंदोलन में इनकी, जब उसने मेरे से प्रिडिक्शन का पार्ट पूछा, तो मैंने ये कहा था कि इनके अपनी जो डिजायर है, उनके जो भी इनका मकसद है वो पूरा होगा और उसमें ये सफल रहेंगे ये बच्चे। किसी के इस्तीफे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस्तीफे को पर्टिकुलर पर्सन का रेजिग्नेशन के लिए मुझे उसकी धर्मेंद्र प्रधान की हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं थी, तो मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका मकसद जरूर पूरा होगा। तो संजय जी, सबसे बड़ी बात है, हम ये जानना चाहिए कि ये आंदोलन, आज जो इस आंदोलन के बारे में मैं जब जान रहा हूं, लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि बंबई के आजाद मैदान में भी हजारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं
और अलग अलग जिलों में फैल गया है। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके प्लेटफॉर्म पर चली गई हैं। तो कौन सी ऐसी शक्ति है संजय जी जो पूरे देश को इकट्ठा कर दिया? मैं सुन रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने सोनम बागचू का हाथ पकड़ के ये कहा था कि आपके अनशन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। तो संजय जी यहां पर आता है आध्यात्मिक दृष्टि से 9th हाउस होता है त्याग का। वैराग्य और त्याग जो है आध्यात्मिक गुण है। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी तभी आएगी जब आपके अंदर त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान की भावना होगी और वैराग होगा, मतलब डिटैचमेंट। आपको कोई पद नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, आप किसी से नाम और यश के लिए वो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्तित्व खड़ा हो गया, सोनम बागचू, जिन्होंने 28 जून को आंदोलन आमरण अनशन किया। 2 मिनट का वो पहले राजघाट पर मौन रख के आए हैं, उसके बाद आए हैं। वहां से देखिए सिनेरियो चेंज हुआ। सिनेरियो चेंज ही मंगलवार के बाद से ज्यादा मैं देख रहा हूं कि मैंने वहां पर्सनली खड़े होकर के कहा था, मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के आया हूं उनके लिए और प्रार्थना करूंगा इन बच्चों को इनका मकसद पूरा हो। तो संजय जी देखिए, आपको इस आंदोलन के एक बहुत अच्छे धार्मिक टॉपिक से जोड़ रहा हूं। आपको याद है ईरान की भविष्यवाणी करने वाला भी मैं अकेला ज्योतिषी हूं पूरे विश्व का। मैंने क्या कहा था कि अमेरिका और इजराइल को धता बता के आज दोबारा अमेरिका ने क्यों युद्ध किया, उसका कारण अलग मैं बताऊंगा। वो भी कारण है क्योंकि जब से मंगल उनके 10वें घर में गया तो फिर अमेरिका का दिमाग खराब हो गया और उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को खुद ही वायलेट कर लिया। लेकिन ईरान का कुछ नहीं, अमेरिका का ज्यादा नुकसान इसमें होने वाला है, इस जो अभी फिर से उसने लड़ाई शुरू की है। तो संजय जी वहां पर भी आपको याद होगा किस ताकत ने पूरे ईरान बटा हुआ था, ईरान में भी अलग अलग विरोध प्रदर्शन होते थे जिसका कि फायदा इजराइल और अमेरिका उठाना चाहता था वहां सत्ता परिवर्तन के। तो संजय जी याद है आपको कि जब इजराइल 28 फरवरी को जब इन्होंने अटैक किया था तो पहले दिन खामनेई की हत्या कर दी थी इन्होंने, अयतुल्ला खामनेई की, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर और सबसे बड़े लीडर थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो CJP का जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, इसमें भी एक व्यक्ति का, सोनम बागचू का निस्वार्थ सेल्फलेस जो है सेक्रीफाइस आ रहा है। आज 21-22 दिन होने गए हैं उनको, और सच बात है ये बात, इसमें कोई हम लोगों को गुरेज नहीं होना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो हम 1 या 2 दिन व्रत रख सकते हैं? हालत खराब हो जाएगी। और जिस तरह की गर्मी थी संजय जी, आप विश्वास नहीं कर, मेरा आधा घंटा मुझे खड़े रहना मुश्किल हो गया। मेरा सारा कुर्ता भीग गया था पसीने से, इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी बेचैनी सी थी। उसमें ये बच्चे इतने दिन से रुके पड़े हैं, 20 जून से लेकर 20 जुलाई, मतलब आप सोचिए 1 महीना होने वाला है। तो CJP के समर्थन में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन ठीक ईरान की तरह एक देश समाज के लिए त्याग बलिदान का दूसरा उदाहरण है। वहां अयतुल्ला खामनेई जी के ने अपनी शहादत से देश के लिए बलिदान दिया, और यहाँ पर सोनम वांगचुक एक धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं। और वहां पर भी एक बलिदान पूरा जिसने पूरे ईरान को इकट्ठा कर दिया, यहाँ सोनम वांगचुक का। तो ये धर्म युद्ध की मैंने हमेशा आपको ये बताया, धर्म का युद्ध और अधर्म का युद्ध क्या होता है। ये राइट अप फिर से आज शेयर करने की बात ये हो गई कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये एक धर्म युद्ध बन चुका है। अभिजीत दीप्ते ने कभी नहीं सोचा होगा कि धर्म युद्ध में, धर्म युद्ध होता है न्याय के लिए, क्योंकि उनका न्याय ये था कि भाई उनका ये पेपर लीक हो रहा, पेपर लीक कराने वाला सिंडिकेट का जो मुखिया है, गैंग है, सरगना है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और वैसे तो मोदी भी है, उसको उन्होंने वैसे गलत किया। मोदी, धर्मेंद्र प्रधान छोटा प्यादा है, असली जो है अमित शाह और मोदी हैं इसके गैंग लीडर जो है। तो उसमें धर्म युद्ध की व्याख्या हमारे शास्त्रों में क्या कही गई है कि अधर्म का नाश, सज्जनों की रक्षा और न्याय की पुनर्स्थापना जिस वॉर में, जिस प्रोटेस्ट में होती है, वहां पर वो धर्म युद्ध कहा जाता है। और अधर्म का युद्ध क्या होता है? अधर्म, इसका पर्पस सेल्फिश होता है, लैंड, वेल्थ, पावर, रिवेंज, प्लंडर, लूट और एक्सपेंशन। जैसे अधर्म का काम ही नहीं है, लूट करी उन्होंने राम मंदिर में। There is no strict obligation to follow rules, violence, deception, betrayal, attacking the innocent, ये सब अधर्म युद्ध के सिम्टम्स कहे गए। तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? ये गीता है आपके यहाँ, भगवान को दिखाइए कहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस सोनम वांगचुक की जो कुछ उनके मन में क्या, मैं सब यूट्यूबर्स की उस पर नहीं जाता हूं। मेरा अपना विजन है, अपनी खुद की रीडिंग है, क्योंकि मैं भी एक हनुमान जी का भक्त हूं, तो मैं उसमें आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखता हूं। सच बात है, मेरे सामने वो, आपको संजय जी, वो मेरे सामने का वाकया था, बिल्कुल मेरे सामने से। वॉशरूम गए हैं जब कपड़े चेंज करने के लिए रात को, मैं 9:30 बजे करीब था वहां पर, उनको लेके जाना है। ऐसा सोचिए वो आदमी 80-85 साल का हो गया, ऐसा हो गया इस समय। तो आपको पता है भगवान ने क्या कहा?
गीता के चैप्टर 4 श्लोक 7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, राइटियसनेस इज ऑन द डिक्लाइन, और धर्म की वृद्धि होती है, इमोरलिटी इंक्रीजेज, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। तो ये निमित्त है सोनम वांगचुक जी। फिर उन्होंने, भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्च्यूज, सज्जन पुरुषों का उद्धार और रक्षा, पाप कर्मों को करने वालों का विनाश करने के लिए मैं धर्म की पुनः स्थापना बार बार करता हूं। तो संजय जी, एक और आपको बताता हूं, आज आध्यात्मिक विषय थोड़ा सा ये है, भगवान राम की जो प्रतिभा है ना, टैलेंट पर, विभीषण को शक हो चुका था, ये मैं बता भी चुका हूं। युद्ध कांड में विभीषण ने भगवान राम से कहा कि आप तो नंगे पैर पैदल लड़ रहे हैं, और रावण का रथ देखिए कितना बड़ा है और कितना महान है, जैसे सोनम वांगचुक के पास क्या ताकत है, मोदी जी के पास सारी ताकत है, ईडी सीबीआई और सारी ब्यूरोक्रेसी, पूरी पुलिस सब लगी पड़ी है। तो वहां भगवान ने उसके जो संताप को कम करते हुए जो व्याख्या की है, ये व्याख्या है, ये लोगों के रिकॉर्ड में जानी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के अंदर हताशा होती है तो हमारे शास्त्रों के ये कथन हमको मोटिवेट करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। तो भगवान ने कहा कि उससे लंका कांड में भगवान श्री राम विभीषण को संदेश या डायलॉग देते हुए कहते हैं कि इस अधर्म के युद्ध में वही विजय होगा जो धर्म के रथ पर स्थापित है। भगवान ने बकायदा धर्म के रथ को कहा। भगवान विभीषण के हताश होने पर समझाते हैं, जब वो रावण की ताकत और शक्ति को जानकर परेशान होने लगे थे युद्ध के बीच में, हे विभीषण, जो सदैव धर्म रथ पर सवार होकर युद्ध करता है उसकी विजय निश्चित है। इसमें विलंब या कुछ संघर्ष, चुनौतियां तो जरूर आ सकती हैं, परंतु विजय उसी की होगी जो धर्म रथ पर है। और धर्म रथ के उन्होंने दो चीज बताई, जो शौर्य और धैर्य, उसके दो चक्र होते हैं। शौर्य का अर्थ होता है बाहरी शक्तियों की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जो उनके अंदर है। सत्य और शील, चरित्र, शील का मतलब होता है चरित्र, इस रथ की ध्वजा और पताका होती हैं। बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके अश्व घोड़े होते हैं। कृपा, क्षमा, समता, सुख दुख, गर्मी सर्दी में समान रहने की क्षमता इस रथ की लगाम है। संजय जी, सारे मौसम की आंधी तूफान उन बच्चों ने सब झेला। दीपके की पुलिस वाले के पैरों में गिरते हुए एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने वाली फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। शील का अर्थ है अच्छा चरित्र, सद्व्यवहार, विनम्रता। धैर्य का अर्थ है आंतरिक बल और आंतरिक शक्ति। तो भगवान ने, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, भगवान ने जो गुण बताए हैं, इसमें से गुण, काफी गुण जो है आपके सोनम वांगचुक जी के अंदर हैं, और ऐसे ही कुछ गुण राहुल गांधी के अंदर भी है। राहुल गांधी भी सिमिलर लड़ाई में, आज राहुल गांधी की थोड़ी सी और उसको जरूर चर्चा करूंगा बीच में से अगर समय मिला तो भगवान ने कहा था कि जो धर्म युद्ध को जीतने वाले योद्धा कैसे होते हैं, फाइटर, अभिजीत दिखते नहीं है। यहां पर एक धर्म युद्ध को जीतने वाला एक जो है निमित्त बन गए सोनम वांगचुक। तो उन्होंने, भगवान ने कहा रणवीर का अर्थ होता है ये युद्ध भूमि में वीर है, अर्थात युद्ध क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागता, नरेंद्र मोदी की तरह से। ये यहाँ पर सोनम वांगचुक नहीं भागे। देखिए कितने लोगों ने अनशन तोड़ने की बात की, नहीं तोड़ा। दानवीर, जो दान करने में वीर है। दयावीर, जो दया करने में वीर है। विद्यावीर, जो ज्ञान समझ विवेक में वीर है। और त्यागवीर, जो सत्य पालन सत्य निष्ठा में शूरवीर है। तो देखिए यहाँ पर उनका त्याग देखिए कि 20 दिन से उन्होंने ज्यादा हो गए, उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया है, केवल जल के ऊपर जीवित हैं। तो संजय जी, इसको आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाह रहा था कि इस आंदोलन की बात, धर्म रथ की बात करते करते क्या आज आपके सामने इसको प्रेडिक्शन के पार्ट से पूरा करता हूं कि ये 20 तारीख को ये लोग संसद तक मार्च करने जा रहे हैं। तो संसद तक मार्च करने जा रहे हैं, बहुत सारी अटकलें ये लगाई जा रहे हैं, और मेरे आज ऑडियंस, आपके ऑडियंस पूरे विश्व में जानना चाहेंगे कि 20 तारीख को क्या होगा। इससे पहले संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस ने अमित शाह और मोदी जी के आदेश पर जो कार्रवाई की है, उसका एक मैं टेक्निकल राइटअप शेयर करता हूं, बकायदा हॉरोस्कोप, क्योंकि हम ज्योतिष में बताते हैं कि कोई भी कार्य करिए उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो आगे के परिणाम और उसका भविष्य बता देती है। तो संजय जी, जो 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा
अराउंड 6:30 AM पर, ये दिखाइएगा राइट अप, मैं आपको ऑफिस में भेजता हूं। अराउंड 6:30 AM पर जबरन उठाना और हॉस्पिटल में भर्ती कराना भाजपा सरकार दिल्ली पुलिस का मिस डायरेक्शन, मिस कैलकुलेटेड स्टेप है जो इन्हें मिस फायर करेगा। संजय जी, उस समय मैं पिछले आपके देशवासियों को, सब लोगों को लास्ट 3 ईयर से ज्यादा प्रोग्राम में देश ही नहीं पूरे विश्व को बता रहा हूं कि बीजेपी के हॉरोस्कोप में इनका मून चंद्रमा नीच का है और वक्री मंगल से रोग के हाउस में पीड़ित है। अतः ये पार्टी और इससे जुड़ने वाले सभी लोग स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोया बीमारी, जो एक मेंटल डिसऑर्डर होती है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन और फियर दैट अदर्स आर आउट टू हार्म देम, अपनी इसी मानसिक बीमारी के चलते इन्हें जंतर मंतर पर देश के युवाओं का आंदोलन जो 20 जून से शुरू हुआ, उसके साथ सोनम वांगचुक जी का 21 दिन से ज्यादा का आमरण अनशन इनके शीर्ष नेतृत्व और चापलूस अफसरों, गोदी मीडिया, कॉरपोरेट लीडर्स को की रातों की नींद हराम करे हुए था। इसके अतिरिक्त 16 फरवरी को जो इनकी 16 फरवरी 2026 से इनकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा में शुक्र की दशा, जो शुक्र की अंतर्दशा इनकी 18 अक्टूबर 2027 तक रहेगी, जिसमें मैंने कहा था कि भाजपा की सरकार का जाने का योग है। जब से शुरू हुई है, इन्हें नाना प्रकार के अपमान और संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं खराब ग्रह योग के कारण जब अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई 2026 को लगभग अराउंड 6:30 AM वेश बदलकर डॉक्टर्स की ड्रेस में सोनम वांगचुक को जबरन हटाने की कोशिश की, उस समय ब्रह्मांड में कर्क लगन उदय हो रहा था और सिंह राशि। याद रखिए दर्शकों, जो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी है वो कर्क लगन में उदय हुई है और पहली बार आंदोलन भी कर्क लगन में ही हुआ था, तो सेम कर्क लगन रिपीट हो रहा है। राइट अप आपके सामने, आप इसमें देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति। इस समय पर भाजपा की महादशा का स्वामी चंद्रमा और अंतर्दशा का स्वामी शुक्र दोनों राहु, केतु और मंगल से पीड़ित हो रहे थे सिंह राशि में। चंद्र कुंडली से भाजपा की 10वें भाव में सिंह राशि आती है, इसलिए 10वां भाव होता है प्रधानमंत्री का। इसलिए मोदी शाह की फ्रस्ट्रेशन और डर के कारण की गई ये कार्रवाई इन्हें बैकफायर करेगी, मिस डायरेक्शन में है, जिसके कारण आंदोलन देशव्यापी होने के ग्रह योग बन रहे हैं। क्योंकि इस समय की हॉरोस्कोप में आंदोलन का भाव 6 हाउस होता है, शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा है और लग्न में 6 लॉर्ड जो कि भाग्येश भी है इस कुंडली का, जुपिटर विराजमान है। क्या ये आंदोलन अपना मकसद पूरा कर पाएगा? तो आज मैं इस राइटअप के साथ उनके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं कि ये है राइटअप जरूर। उसमें मैंने ये बाकायदा इसमें ये शेयर किया है कि जो 20 तारीख को जिस समय उन्होंने समय डिसाइड किया संजय जी इकट्ठा होकर के संसद तक चलने का, उस पर भी मैंने एक हॉरोस्कोप बनाई है। क्योंकि ज्योतिष का एक ही सिद्धांत है, कोई भी कार्य करने जा रहे हो उस क्षण पर काल के उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति है उसको आप डिकोड कर लो, उससे आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। क्या 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रपोज जंतर मंतर से संसद तक का मार्च सफल होगा या नहीं? एन एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये राइटअप शेयर कीजिए। 2011 में 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर अन्ना हजारे का अनशन शुरू हुआ, जो 9 अप्रैल को सरकार द्वारा संयुक्त समिति लोकपाल बिल बनाने के लिए की समिति देने के बाद खत्म हो गया। लेकिन 16 अगस्त को अन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं। 16 अगस्त को अन्ना को गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन देशव्यापी हो गया। 19 अगस्त को अन्ना रामलीला मैदान पहुंचे और फिर अनशन शुरू किया और 28 अगस्त को 13 डे के अनशन के बाद यह तोड़ा गया। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि सोनम वांगचुक का अनशन अन्ना से ज्यादा बड़ा हो गया। वो 13 दिन का था, यहां आज 20 दिन से ज्यादा हो गए। 27 अगस्त को संसद ने सेंस ऑफ द हाउस एक प्रस्ताव पारित किया पार्लियामेंट में और अन्ना की 3 प्रमुख डिमांड्स पर सहमति बन गई थी। दूसरा उदाहरण जंतर मंतर पर आया। महिला पहलवानों ने सेक्स अब्यूज के मामले में जंतर मंतर पर 18 जनवरी 2023 को धरना शुरू किया, जिसे 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के एश्योरेंस कार्रवाई करने के एश्योरेंस के बाद समाप्त कर दिया गया। पहले चरण में कार्रवाई करने के आश्वासन के विफल होने के बाद मतलब धोखा मिला उन पहलवानों को। फिर से 23 अप्रैल को ये महिला पहलवान इकट्ठे हुए, धरना शुरू किया, जिसे दिल्ली पुलिस ने 25 मई 2023 को पार्लियामेंट का जिस दिन उद्घाटन होने वाला था कार्रवाई करते हुए समाप्त करा दिया। उनके टेंट वेंट सब उखाड़ फेंक दिए। ये आंदोलन लगभग 36 दिन तक चला।
वर्तमान में सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का 16 मई 2026 को अभिजीत दिप्ते के अमेरिका से 11:42 AM इंडियन टाइम पर ट्वीट करने के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो फॉर्म हुई, उस समय ब्रह्मांड में चर लग्न मूवेबल साइन कर्क और मेष राशि उदय हो रही थी। लग्नेश मून अपने ग्रेट फ्रेंड मार्स के साथ 10वें भाव में बेहद स्ट्रॉन्ग पोजीशन और पार्टी के सस्टेन करने और एग्रेसिव एंड बोल्ड अप्रोच का ग्रह योग बना रहे थे। मंगल की दृष्टि 4th हाउस, लग्न और 5th हाउस पर थी। मंगल आंदोलन, रोष और क्रोध का कारक है। सूर्य भी 11th हाउस में जैन जी के कारक युवाओं बुध के साथ होने के कारण इस आंदोलन की आइडियोलॉजी का एक्सपेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट कंफर्म कर रहे थे। 9th लॉर्ड जुपिटर अपने 6th हाउस आंदोलन को 4th लॉर्ड 11th लॉर्ड शुक्र के साथ मजबूत और ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड नोबल कॉज, कौन सा नोबल कॉज? हायर एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, दया, करुणा, नैतिकता का ग्रह योग कंफर्म कर रहे थे। नोबल कॉज का ग्रह योग कंफर्म कर रहे थे। इसके बाद सीजेपी ने एक दिन का टोकन आंदोलन 6 जून 2026 को लगभग 10 बजे फिर से शुरू किया। उस दिन उस समय में फिर से कर्क लगन मूवेबल साइन था और मंगल अपनी राशि में 10वें भाव में था और 9th लॉर्ड जुपिटर को लग्न में एक्सपेक्ट कर रहा था। 9th लॉर्ड जुपिटर लग्नेश मून को 7th हाउस में एक्सपेक्ट करके फिर से जेन्युइनिटी कंफर्म कर रहा था इस आंदोलन की। इस समय 6th लॉर्ड जुपिटर लग्न में थे, जिसके कारण इस आंदोलन की भविष्य में कंटिन्यूटी कंफर्म हो रही थी। इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 20 जून 2026 को यह आंदोलन लगभग 1 बजे थाली और चम्मच बजाने के कार्यक्रम से शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से पेपर लीक रोकने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और करप्शन एजुकेशन सेक्टर में उसको रोकने के और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड के साथ आंदोलन फिर से शुरू हुआ। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने राजघाट पर जाकर 2 मिनट मौन के बाद दोपहर में जंतर मंतर पर आकर अपना आमरण अनशन शुरू किया सीजेपी के प्रोटेस्ट के फेवर में। 20 जून को सेकंड फेज के आंदोलन के समय ब्रह्मांड में कन्या लगन उदय हो रहा था, जिसमें लग्नेश बुध सरकार गवर्नेंस के कारण 12th लॉर्ड सूर्य के साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे थे, लेकिन 11th लॉर्ड मून 12th हाउस में राहु केतु के साथ था। 20 जून को एफ्लिक्टेड था, जो इन युवाओं और सोनम वांगचुक के लिए इमोशनल लेवल पर भारी कष्ट, यातनाओं के मिलने का संकेत दे रहा था। 9th लॉर्ड शुक्र, 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड बृहस्पति एक्सोल्टेड के साथ अचीवमेंट के भाव में 11th हाउस में थे, जो इन युवाओं को की डिजायर और आंदोलन की सक्सेस को कंफर्म कर रहे थे। याद रखो दर्शकों, 9th लॉर्ड शुक्र, 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड बृहस्पति एक्सोल्टेड होने के साथ अचीवमेंट के भाव में थे 20 जून को, जो इन युवाओं की डिजायर और आंदोलन की सक्सेस को कंफर्म कर रहे थे, जिसको मैंने पब्लिकली वहां पर उस यूट्यूबर को ऑन द स्पॉट कहा था कि अपना मकसद में ये सफल होंगे। इनका मोटिव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विद गुड इमेज, जिसकी गूंज देश और विदेशों में होगी। यह ग्रह योगों का की कंफर्मेशन थी। नक्षत्र का स्वामी शुक्र लाभ स्थान में था। 20 जुलाई को सीजेपी द्वारा जंतर मंतर से पार्लियामेंट, आप सुन लीजिए आगे की भविष्यवाणी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 19 को आ रहा है, 20 को ये आंदोलन शुरू होने वाला पैदल मार्च होगा। 20 जुलाई को सीजेपी द्वारा जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पैदल मार्च की अनाउंसमेंट लगभग 9 AM के आसपास बताई है। उस समय ब्रह्मांड में लियो लग्न होगा, जिसमें 10वें भाव में शनि से 8th हाउस में शनि है, पीड़ित मंगल लग्न पर दृष्टि दे रहा होगा, जिसमें दमनकारी, अहंकारी, तानाशाह सरकार द्वारा पुलिस फोर्स का स्ट्रॉन्ग यूज करने का संकेत मिल रहा है। मेरे पास में कोई इन लोगों का कांटेक्ट नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये थोड़ा समय 9 बजे के बजाय 10:05 पर शुरू करें पैदल मार्च, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको मैं स्पष्ट करता हूं। ये कुंडली इसमें राइटअप में जरूर दिखाइएगा, साफ साफ दिख रही है, दोनों कुंडलियों का अंतर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 9 बजे के प्रोग्राम में पुलिस का कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही लग्नेश 12वें भाव में, और इसमें क्या है, लग्नेश सूर्य जो 12वें भाव में, 5th लॉर्ड जुपिटर है जो अस्त है, उसके साथ होंगे, जो इस आंदोलन मार्च को विफल करने का एक ग्रह योग, कमजोर योग बना रहे हैं। लेकिन मार्च अगर 10:05 पर होगा तो कन्या लगन शुरू हो जाएगा, जो बेहद स्ट्रांग है, जिसमें 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश इन 10th हाउस वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, 6th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग लगना वो भी एक स्ट्रांग पोजीशन बना रहा है, 11th लॉर्ड मून एंड 4th हाउस। तो ये ज्यादा अच्छी कुंडली है बजाय आपके 9 बजे के, 9:30 बजे के, 10:05 से ज्यादा अच्छी कुंडली इनकी यही है।
10:05 AM के बाद शुरू होने वाले मार्च में व्यापक समर्थन, जनता और सफलता के ज्यादा अच्छे गृह योग हैं। संजय जी, एक चीज और मैं आपको सामने बताना जा रहा हूं कि एक थोड़ा सा मैंने आज एक चीज तैयार की थी। इस समय बहुत सारे लोगों की ये बातें हो रही हैं कि भाई हमारे पास में कैसे नेता होने चाहिए। एक व्यक्ति का मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं, वो है राहुल गांधी। आपने सोनम वांगचुक की बात तो हमने करी है, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप जो जरूर दिखाई है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में राहुल गांधी की हॉरोस्कोप की चर्चा कर चुका हूं। इसमें वर्तमान में इनकी राहु की दशा जो चली है, राहु शनि और राहु की दशा इनकी शुरू हो चुकी है। राहु जन्म के राहु से गोचर कर रहा है, शनि 6th भाव में एनिमी, लिटिगेशन, फाइट के, एजिटेशन, प्रोटेस्ट से और इनके शत्रुहंता का योग बना रहा है, अर्थात शत्रुओं पर भारी पड़ना, उन पर विजय प्राप्त करना। सूर्य इनके 9th हाउस में है, राहुल गांधी के अचीवमेंट सक्सेस के 11th हाउस को ओन करता है। और जनवरी से इनकी चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा शुरू हो ही चुकी है, जो अप्रैल 1st वीक तक रही है। वर्तमान में देश ही नहीं पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, जिससे इन्हें यश प्राप्त होगा, इनका प्रताप बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडर्स और देश की जनता इन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीरियसली लेंगे और ट्रस्ट करेंगे। ये मैंने राहुल गांधी की हॉरोस्कोप को लेकर के आपके बारे में इतना ब्रीफ ये बताया कि राहुल गांधी दूसरे हमारे सोनम वांगचुक की तरह से उतने ही पॉपुलर लीडर जेन जी के हैं जितने सोनम वांगचुक अब हो गए हैं। लेकिन मैं आज दशकों मेरे पास कई सारे मेरे जो फैन हैं, जो इंजीनियर हैं, और साउथ इंडिया से कई लोगों ने कहा कि गुरुजी एक बार हमको जैन जी को लीड करने वाले कौन से लीडर होने चाहिए, ऐसा जो है कुछ उनके बारे में बताइए। तो दर्शकों, एक राइट अप टेक्निकल है, इसको जरूर आप देखिए कि सोनम वांगचुक और राहुल गांधी में कितने गुण इसमें से आपस में मिलते हैं, इवन प्रियंका गांधी में। तो ये राइट अप है। देश की युवा पीढ़ी, जैन जी का भविष्य, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विजय, डीके शिव कुमार, सतीशन, रेवंत रेड्डी और 7 हो सकते हैं, या 75 साल से ज्यादा बूढ़े मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और राजनाथ सिंह होंगे। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के लीडर्स होते हैं। एक वे जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका विजन जो है लोएस्ट होता है, जिनका सारा समय स्वयं के बारे में, अपने परिवार, जाति या सगे संबंधियों को सदैव लाभ पहुंचाने की मेंटेलिटी का होता है। इन लोगों का पूरा जीवन धन, माया, सत्ता, लाइफ के कंफर्ट्स एंड एंजॉयमेंट को पाने के लिए विचारों, प्रयासों और उनके संग्रह एक्युमुलेशन करने में लगा रहता है। नरेंद्र मोदी को देखिए, देश की समस्याओं से दूर बार बार विदेश में जाकर के अपनी अय्याशियां और भोग में व्यस्त हैं। वो दूसरे प्रकार के लीडर वो होते हैं जिनका पूरा जीवन एक हाईएस्ट विजन, मींस बिलीव इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, एटीट्यूड ऑफ लव एंड सर्विस टू एवरीवन विदाउट हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन को पूरा करने में व्यतीत होता है। केवल दूरदर्शी विजनरीज नेता ही मॉडर्न यूथ, जेन जी और करंट जनरेशन का नेतृत्व कर सकते हैं। केवल वे लोग जो भविष्य की जरूरतों को पहले से समझने की फोरसाइटनेस रखते हैं, दूसरों के सच्चे मार्गदर्शक, गाइड और मेंटर बन सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। ए विजन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड द इंसेंटिव टू रीच द गोल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम ये कैसे देखेंगे किसी हॉरोस्कोप में कि वो उसके अंदर विजनरी वो लीडर है कि नहीं है? तो याद रखिए कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार विजन, थॉट प्रोसेस, चिंतन, बुद्धि, एजुकेशन, डिवोशन, इमोशन, प्योरिटी ऑफ माइंड हॉरोस्कोप के 5th हाउस से सिग्निफाई होते हैं। अतः हॉरोस्कोप में अगर आपका 5th हाउस, 5th लॉर्ड उनके साथ प्लेनेट या उनको प्रभावित करने वाले ग्रहों की स्टडी उनको करना चाहिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसे लोगों के अंदर ये गुण जरूर होंगे। साथ ही कंडीशन ऑफ मरकरी प्लेनेट सिग्निफाई एजुकेशन, इंटेलेक्ट, नर्वस सिस्टम, ह्यूमर ऑल्सो। जुपिटर प्लेनेट ऑफ विजडम, हायर नॉलेज, कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेडिशन, कल्चर एंड ऑल टाइप्स ऑफ इथिक्स, मोरालिटी, प्रॉस्पेरिटी सिग्निफाई करता है। ये बहुत अच्छे होने चाहिए। तो राहुल गांधी के हॉरोस्कोप में आपने देखा कि लग्न में जुपिटर की स्थिति, लग्न शुभ राशि में उनका 10वें भाव में बैठा है, सूर्य भी उनका शुभ राशि में 9th हाउस में प्लेस्ड है, और सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, और शनि उनका जो 5th लॉर्ड है उसके ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप एक बहुत पावरफुल है। मैं इसमें राहुल गांधी के सामने दीप्ते और दूसरे लीडर कहीं टिकते नहीं है। देखिए, दीप्ते वगैरह के पास अभी लाइफ का अनुभव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दर्शकों, आप मेरी बात पर भरोसा रखिए, मैं 3 साल से आपके आंखें जगाने का, आपकी चेतना जगाने का काम कर रहा हूं। राहुल गांधी की हॉरोस्कोप एक बेहतरीन संत की हॉरोस्कोप है। बार बार मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, बेहतरीन संत,
और मॉडर्न जो जितने अच्छे लीडर हो सकते हैं, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लीडर बनने की उनके पास है। तभी तो मैंने कहा उनकी प्रतिभा को देश ही नहीं पूरा विदेश तक उनकी चर्चाएं होंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं उनकी बात करते हुए कि एक दूरदर्शी नेता में क्लैरिटी ऑफ पर्पस होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है उसका, देयर इंटेलिजेंस एंड विजन, सशक्त निर्णय कम्युनिटी, सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड के लिए लाभकारी होते हैं। दे फेस डिफिकल्टीज, challenges and hurdles head on, devising solution without succumbing to setbacks. They are exceptional motivators. जीवन के प्रति असीम उत्साह होता है, अनएंडिंग जेस्ट फॉर लाइफ। चुनौतियों से निपटने की डिजायर उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। वे दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, उसे जगाते हैं। वे हमेशा गुड लर्नर होते हैं और जीवन के अपने सभी एक्सपीरियंसेस सीख लेकर उन्हें फेवरेबल या अनफेवरेबल परिस्थितियों में, सरकमस्टेंस में अप्रोप्रिएटली अप्लाई भी करते हैं। वे बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, दूसरों की ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो उचित हैं तो। दे ऑलवेज एडर टू प्रोप्राइटी, मर्यादा से जुड़े रहते हैं। वे पर्सनल बायसेस से ऊपर उठकर अपने ईगो को कंट्रोल करके इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करते हैं। अब यहाँ पर एक नेता है हमारा जो उसने तो शादी करी नहीं, उसने तो अपनी बीबी को छोड़ दिया, बच्चे उसके हैं नहीं। दूसरा एक नेता है, होम मिनिस्टर है, उसका एक बच्चा है, वो अपना मौज मस्ती कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन करके पैसा कमा रहा है। तो इनके अंदर और आरएसएस जिनकी विचारधारा से ये पार्टी बनी है, उनके अंदर तो शादी नहीं करते, तो उनको बच्चों का दर्द क्या पता होगा। ये बच्चों का दर्द तो जिनके बच्चे होते हैं वो माँ बाप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग सेंसिटिव लोग होते हैं, संवेदनहीन होते हैं ये लोग। जबकि अच्छा नेता संवेदनशील होगा। तो दे बिलीव इन डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सल यूनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वे कभी भी समाज को अच्छे नेता बांटते नहीं है धर्म के आधार पर या जाति पात के आधार पर। उनके निगाह में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पूर्ण विश्वास होता है। वो फियरलेस होते हैं, करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, फायरी एटीट्यूड के साथ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे आर ऑलवेज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। नैतिक बल उनके अंदर बहुत जबरदस्त होता है, बहुत they are selfless and do not believe in selfish motive. They are humble, polite, but strong, kind-hearted and have compassion, empathy towards all beings, regardless of religions, caste and creed and social status. They have self-discipline, means have control over the senses, mind and other worldly pleasure. Such leaders regularly enter within their own hearts and soul and engage in self-analysis. चिंतन करते हैं प्रतिदिन, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, एंड कैन कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल फोर्सेस विद इन। उनकी ये आंतरिक शक्ति ही सभी वर्च्यूज, पावर और लाइफ का मेजर सोर्स होती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि में शास्त्रों के अनुसार ऊपर मेंशन किए गए सभी गुण मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजिकली राहुल की हॉरोस्कोप में लग्न शरीर, सूर्य आत्मा, मन, चंद्रमा सभी शुभ राशियों में तुला, मिथुन और धनु में है। सूर्य पर लग्न में प्लेस बृहस्पति की दृष्टि है। सूर्य कुंडली के 9th हाउस में प्लेस है। बृहस्पति के 5th हाउस 7th हाउस पर एस्पेक्ट है। मून जुपिटर की राशि में, लग्नेश वीनस 10th हाउस में, चंद्र की राशि में अमल कीर्ति योग बना रहे हैं। इस तरह से आज की दुनिया में जितने भी अच्छे लीडर्स हुए उन सभी का मानना है सर्विस बिफोर सेल्फ इज द की टू ए फुल एंड रिवार्डिंग लाइफ। सार्थक जीवन की चाबी है। दूसरों की सेवा करके ही हमें उन्हें लीड करने का राइट प्राप्त होता है। हम भले ही लीडर के रूप में कार्य करें, ये बड़े लीडर्स का यही सोच होती है, हम भले ही लीडर के रूप में कार्य करें, लेकिन सार्थक नेतृत्व के लिए हमें सेवक ही बनना होगा, बनना चाहिए। इसके विपरीत हमारे देश का एक नेता ऐसा है जो देश में झूठ बोलकर उद्योगपतियों के धन बल, फॉरेन फंड की मदद से 2014 में सत्ता में बैठ गया, जिनका व्यक्तित्व इतिहास ना आरएसएस में ना भाजपा में कभी अच्छा नहीं रहा। सदैव मदद करने वालों की पीठ में छुरा भोंक कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की इस व्यक्ति ने। कभी देश और समाज, यहां तक कि अपनी स्वयं की पत्नी, माँ, भाई, बहन के लिए कोई मर मिटने वाला कार्य किया इस व्यक्ति ने। इमरजेंसी में जब अटल जी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता जेल गए थे तो ये डरपोक अलग अलग राज्यों में वेश बदलकर छिपता घूम रहा था। त्याग और बलिदान तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं आता है। ये आदमी गरीबों का शोषण करके अमीर उद्योगपतियों की दलाली और व्यक्तिगत अय्याशी भोग के लिए पॉलिटिक्स में आया है और सरकार में बैठा हुआ है। देश के इतिहास में इनका व्यक्तित्व एक अभिशाप के रूप में जाना जाएगा, जैसे औरंगजेब, गजनी, तैमूर आदि का रहा है।
तो याद रखिएगा संजय जी कि ये जो बातें मैंने कही हैं, ये सारे के सारे बातें नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं। और आपको एक और चीज, आपका जो प्रश्न था उसमें अंतिम में बात करते करते मैं आना चाहूंगा। क्योंकि एक प्रश्न आपने मेरे से किया था कि इसका जो है जो सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है उसका क्या होगा। तो संजय जी, सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैं आज एक इंडियन रिपब्लिक की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। डिटेल में फिर अगले प्रोग्राम में करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ये इंडियन रिपब्लिक मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट टाइम आज कोई किसी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक नहीं करी गई। ये भारतीय गणतंत्र की हॉरोस्कोप है संजय जी। भारतीय गणतंत्र कब बना था? जब 26 जनवरी 1950 के बाद ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो बहुत सारे यूट्यूबर के साथ में मैं देख रहा था कंफ्यूजन, और वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा या संविधान बदल देंगे। मैं आज दर्शकों को ब्रीफ में डिटेल में अगले प्रोग्राम में करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो 26 जनवरी 1950 को लगभग 10:18 पर संजय जी ये भारतीय गणतंत्र बना था। तो एक राइटअप है, ये जल्दी से इसका शेयर करता हूं, टेक्निकल चीज है क्योंकि इसी में आपके भविष्यवाणी और प्रश्न का नए सेशन का जवाब भी है। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र क्या मोदी शाह के संविधान बदलने, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और अन्य षड्यंत्रों को सफल होने देगा? भारत को फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को 00 आवर 1 मिनट पर मिल गई थी, लेकिन संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया संविधान दिवस के, इसीलिए वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया 2 साल 5 महीने बाद। इसी दिन भारत गणतंत्र रिपब्लिक बना। सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना है और 10:24 पर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। तो संजय जी, इसमें आपको चाह रहा था कि अमित शाह मोदी जो भारत इसमें गणतंत्र की जो कुंडली जो मैंने दिखाई, मीन लगन की कुंडली है। लग्न में राहु है, 7वें भाव में मंगल 9th लॉर्ड 7वें भाव में पीड़ित है राहु केतु के बीच में। 6वें भाव में शनि है। शुक्र बृहस्पति लग्नेश नीच के हैं, लेकिन शुक्र के साथ और सूर्य के साथ है 11th भाव में। और मरकरी 4th लॉर्ड होकर के 10th में बैठे हैं। वर्तमान में दशा इसकी हमारी भारतीय गणतंत्र की जो चल रही है, जुपिटर राहु केतु, 11 अगस्त से वीनस की प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाएगी। तो फलादेश में बता देता हूं, जुपिटर हॉरोस्कोप में डेबिलिटेटेड है, लग्ना लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। 11th हाउस में 6 लॉर्ड 8 लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है। राहु लग्न में है, जुपिटर 5th लॉर्ड मून के नक्षत्र में है। राहु 12th लॉर्ड 11th लॉर्ड शनि के नक्षत्र में है। बर्थ हॉरोस्कोप में ये 3-11 एक्सेस में है। लेकिन 15 जुलाई से जुपिटर अस्त हो चुके हैं। अभी 15 जुलाई को जुपिटर अस्त हो गए हैं और 10 अगस्त को उदय होंगे। जुपिटर 5th हाउस में है इस समय वर्तमान में, और अंतर्दशा लॉर्ड राहु 12th हाउस में है। जन्म हॉरोस्कोप में राहु मंगल से पीड़ित है। ट्रांजिट में जुपिटर राहु 6-8 एक्सेस बना रहे हैं। ये जुपिटर की दशा छिद्र भी चल रही है। राहु में जुपिटर में राहु दशा छिद्र मतलब एंडिंग दशा है, क्योंकि शनि की दशा भारतीय गणतंत्र की शुरू होगी कुछ महीनों के बाद। अमित शाह मोदी की भाजपा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को जो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन बिल को जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के 131st अमेंडमेंट बिल के साथ पेश किया था, जो पास नहीं हो पाया पर्याप्त बहुमत ना होने के कारण। उस समय दशा थी इस हॉरोस्कोप की जुपिटर राहु मरकरी मार्स। उस दिन चंद्रमा राहु केतु के साथ एफ्लेक्टेड था। मंगल शनि बुध नीच की राशि में यानी लग्न में थे। इंडियन रिपब्लिक के बर्थ चार्ट में जून 2027 से 19 साल की शनि की महादशा शुरू हो रही है, जिसमें संविधान में लाए गए अनेक अमेंडमेंट्स के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू होंगे। जून 2027 से इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन में काफी न्यू लॉज का अमेंडमेंट होगा। तो संजय जी, मैं आपके प्रेडिक्शन का पार्ट ये बता रहा हूं कि ये मानसून सेशन 2026 20 जुलाई 2026 को लगभग 11 बजे शुरू होता संसद का कार्रवाई। उस समय ब्रह्मांड में कन्या लगन उदय हो रहा है। चंद्रमा शनि से पीड़ित होगा, मंगल शनि से पीड़ित होगा 9th हाउस में। चंद्रमा इंडियन रिपब्लिक की हॉरोस्कोप के अनुसार 6-8 एक्सिस में अपनी पोजीशन बना रहा है। जो जन्म का चंद्रमा है भारतीय गणतंत्र की कुंडली में है, और गोचर का चंद्रमा इस हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप है संजय जी जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है। ये मैंने हॉरोस्कोप बनाई है, जरूर शेयर कीजिएगा।
तो संजय जी, चंद्रमा इंडियन रिपब्लिक के अनुसार बर्थ चार्ट के अनुसार 6-8 एक्सेस बना रहा है। 9th लॉर्ड जो स्पीकर का वो मंगल भी पीड़ित है 12th लॉर्ड शनि से। 12th लॉर्ड शनि लग्न में अपनी जन्म पोजीशन से 6-8 एक्सेस में होगा। 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस में 10th लॉर्ड बुध को पीड़ित कर रहा है। राहु 12th हाउस में 6th हाउस में 2nd लॉर्ड 8th लॉर्ड शुक्र केतु के साथ पीड़ित, मंगल से एफ्लिक्ट हो रहे हैं। 10th लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस से 8th हाउस में यानी 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और अस्त हैं। साथ में 16 जुलाई से 6 लॉर्ड सन भी इनके साथ आ चुके हैं। इसलिए संजय जी, भविष्यवाणी का पाठ, प्लेनेटरी पोजीशन, अलाइनमेंट्स, बीजेपी गवर्नमेंट के किसी तरह के षड्यंत्र, मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ लाए गए किसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल को पास ना होने का संकेत दे रहे हैं। पास नहीं करा पाएंगे ये बिल, इस तरह के षड्यंत्रकारी बिल। ये सारे यूट्यूबर इस चीज को सुन लें कि गिरोह की स्थिति कोई फेवर में नहीं है कि मोदी जी इतना बड़ा कार्य में सफलता पा पाए जो जिसके लिए वो अप्रैल में फेल हो गए थे। और ये इतना ही नहीं, भाजपा की हॉरोस्कोप में भी चंद्रमा शुक्र चंद्रमा की दशा चल रही है। 16 अगस्त के बाद मंगल की दशा शुरू हो जाएगी जो बहुत पीड़ित है, चंद्रमा भी इनका पीड़ित है। जिस समय मानसून सेशन शुरू होगा उस समय भाजपा की हॉरोस्कोप का महादशा का स्वामी चंद्रमा शनि से और शुक्र मंगल केतु से पीड़ित होगा और दोनों 212 एक्सेस में है, यानी चंद्रमा लग्न कन्या में, शुक्र सिंह राशि में 12वें भाव में होंगे। मून और वीनस आर एनिमी टू ईच अदर एंड इन बर्थ चार्ट वन इज प्लेस्ड इन 6th हाउस, नीच राशि में मंगल से पीड़ित है, और अनदर वन इज इन ओन साइन इन 12th हाउस बट एफ्लेक्टेड बाय शनि। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, चंद्रमा और शुक्र की। इसलिए भाजपा की बर्थ हॉरोस्कोप भी इनको इस सेशन में बहुत बड़ी अचीवमेंट या सक्सेस के ग्रह योग नहीं दिखा रही है। ये पार्टी और इनकी पूरी सरकार एक मजबूत अपोजिशन का सामना करेगी। इनके सारे षड्यंत्र विफल होने के ग्रह योग हैं। साथ में मानसून सेशन का एक भव्य फलादेश जो मैंने कुंडली बताई है, मैं ब्रीफ में जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। भाजपा की बर्थ हॉरोस्कोप का महादशा लॉर्ड डेबिलिटेड है, शनि से पीड़ित है, शुक्र नीच के मंगल से पीड़ित है, साथ में लग्नेश बुध भी पीड़ित है। ये कुंडली जो बनी है 11 बजे सुबह के हिसाब से। ये मानसून सत्र में संजय जी भाषा की मर्यादाएं टूटेंगी, आपकी प्रेडिक्शन का पार्ट जो आप जानना चाह रहे थे। इस मानसून सेशन में भाषा की मर्यादाएं टूटेंगी, एग्रेसिव एब्यूजिव वर्ड्स के साथ। सदन में स्पीकर का रोल नेगेटिव, झगड़ालू, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। न्याय नैतिकता के मापदंड पर बेहद पक्षपातपूर्ण और घटिया लो स्टैंडर्ड का होगा। D10 चार्ट मैंने इस कुंडली का बनाया है जो जिस समय सेशन शुरू हुआ है, वो स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा है कि सदन में विपक्ष बहुत स्ट्रांग रहेगा और वो सदन की कार्रवाई को पूरी तरह डोमिनेट करेगा। धरना प्रदर्शन व्यापक रूप से होंगे। विपक्ष के कुछ नेताओं के खिलाफ स्पीकर द्वारा कार्रवाई करने के भी संकेत हैं। चंद्रमा बुध राहु की दशा है इसमें। चंद्रमा बुध आपस में ग्रेट एनिमीज हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बुध जो है आपका इंटेलेक्ट का कारक है। और तो ऐसा हमेशा हम अपने जीवन में देखते हैं कि बुद्धि और मन में हमेशा 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। 36 का आंकड़ा होता है। अब चलते चलते एक थोड़ा ह्यूमर की मैं बात करता हूं। मैंने एक छोटी सी कहीं से मुझे बहुत अच्छी कविता लगी। इससे देश की हालात और जिस तरह से ये बच्चे हमारे आंदोलन कर रहे हैं संजय जी, उनके ऊपर एक कटाक्ष करते हुए एक छोटी सी कविता है। उसके साथ में आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोग सोचेंगे कि भाई एक ज्योतिषी होकर के कविता की बात क्यों करें, लेकिन ये कविता नहीं है, एक संदेश है आप लोगों के लिए जो लोग घरों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों के साथ नहीं आ रहे हैं। आप मेरे पास मेरे प्रोग्राम में कमेंट तो करते हैं कि राजीव जी की भविष्यवाणी सच नहीं हो रही है और वो राजीव जी जो है मोदी जी कब जाएंगे। अरे मोदी जी जब जाएंगे जब आप सड़कों पे निकलेंगे। आप जब सड़कों पे ही नहीं निकलेंगे तो मोदी जी जाएंगे कैसे। राजीव जी ने तो मैंने जितना कहा था वो तो सब देके माहौल आपके सामने तैयार है। सारी सक्सेस आपके सामने तैयार खड़ी है लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। आपने घरों से निकलिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। जो बच्चे मार्च जो 20 तारीख को करने जा रहे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा शामिल होइए क्योंकि इसी से हमारे सबके पाप धुलेंगे। जो हमने पाप नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने का किया है उसका दंड हम सब भोग रहे हैं। अब अगर आप इस पाप से मुक्ति चाहते हैं तो आपको सड़कों पर आना होगा और इनको बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने जैसा भारत छोड़ो का आंदोलन दिया, इनको दिल्ली छोड़ो का नारा दीजिए और इनका सत्याग्रह करके इनको बायकॉट करना शुरू कीजिए, इनकी मीटिंग्स को, इनके फंक्शंस को। तो ये कविता है। देश में 2014 से सत्ता में आई अहंकारी, दमनकारी प्रजातंत्र, चुनाव व्यवस्था, जुडिशरी
आदि पर कब्जा करके उन्हें कमजोर करके छात्रों, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि आदि में जमकर भ्रष्टाचार करने वाली, महिलाओं, किसानों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार, उनका शोषण करने वाली, पर्यावरण को नष्ट करके उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली, नोटबंदी, फॉल्टी जीएसटी के द्वारा व्यापार को नष्ट करने वाली, विदेशों से व्यापार घाटा बढ़ाकर, कर्ज बढ़ाकर रुपयों को विश्व की सबसे कमजोर करेंसी बनाने वाली, डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, यूएसए, इजराइल, नेतन्याहू के आगे घुटने टेक कर सरेंडर करने वाली, देश और देशवासियों को प्रभु श्री राम के नाम का सहारा लेकर धर्म के पाखंड का प्रचार करने वाली, समाज को हिंदू मुसलमान जाति वर्गों में बांटने वाली, देश की धन संपदा को अपने कुछ कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के साथ दोनों हाथों से लूटने वाली और अब नीचता की सारी हदें पार करते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर में 1990 से चंदा, जमीन घोटाला, मंदिर निर्माण में कमीशन खाने वाली, दान पात्रों से आम जनता का दिया हुआ दान चोरी करने वाली, जनता के प्रति शून्य अकाउंटेबिलिटी वाली, तानाशाह सरकार को समर्थन करने वाले सभी अंधभक्तों, गोदी मीडिया, आरएसएस, वीएचपी, पाखंडी संत महात्माओं, धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, कैलाशानंद, श्री श्री रविशंकर, वासुदेव जग्गी, रामदेव, अनेक कथावाचक, फिल्म एक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, बुद्धिजीवियों के मरे हुए जमीर नैतिकता को दर्शाने वाली एक सुंदर कविता के साथ मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। ये हुबनाथ पांडे जी की कविता है, गिरो नैतिकता के नाम पर गिरो। संजय जी आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कविता है, गिरो। इसका मतलब शुरुआत में हुबनाथ पांडे जी की, गिरो की अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर है, इतना गिरो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी शर्म के मारे गिर पड़े। अभी तो गिरने की शुरुआत है, गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व समाज तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद ना गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो पर अकेले मत गिरो, रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, नैतिकता की दृष्टि से गिरो, सामाजिक दायित्व से गिरो, राष्ट्र प्रेम के नाम पर गिरो, गर्व के साथ गिरो। हे अंध भक्तों, सोई हुई देश की जनता, एक तुम ही हो जिसमें गिरने का मजबूत मनोबल, साहस है। उस साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो, राम की भक्ति के नाम पर गिरो, दान चोरी के साथ गिरो। देखो कि दुनिया तुमसे ही गिरना सीख रही है। कम से कम किसी एक मामले में ही सही, तुम्हें गिरने में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गिरने में, अपने गिरने की भविष्य में संभावनाएं तलाश करेगी, फिर वो तुमसे भी ज्यादा गिरने में पराक्रम करेंगी। उनके पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो और थोड़े शोर से गिरो, चारों ओर से गिरो और गिरते रहो। ये सच है कि इससे पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा, इसका कोई गिला नहीं, बल्कि तुम्हें ही तो खुश होना चाहिए कि सदियों से खड़े समाज को तुम गिरना सिखा रहे हो। एक ही जगह खड़े खड़े लोग जड़ हो गए थे, उन्हें जड़ से तुम ही हटा रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं है जो तुम जमाने को बता रहे हो। जो गिरने में असमर्थ हैं वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, पर इनसे घबराना नहीं। आज तक जो कुछ ना गिरने के लिए प्रतिबद्ध था वो सब लेके गिरो। धर्म लेकर गिरो संजय जी, कर्म लेके गिरो, पेड़ लेकर गिरो, वेश लेकर गिरो, पानी लेकर गिरो, पहाड़ लेकर गिरो, सामान लेकर गिरो, भालू लेकर गिरो, प्रकृति लेकर गिरो, संस्कृति लेकर गिरो। हे अंधभक्त, जब तुम्हारे बच्चे शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, सेक्स एब्यूज आदि अपराधों के लिए सड़क पर मौसम की मार झेलते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का दंड सह रहे हैं, तुम तब भी खामोश होकर व्हाट्सएप पर गॉसिप्स, चैट्स, रील्स, वीडियो देखते हुए घरों में बैठकर अपने अपने दायित्व से गिरो। इतना गिरो कि ये देश जब तक गुलाम घोषित ना हो जाए, प्रजातंत्र की हत्या ना हो जाए, गिरो और सिर्फ गिरते ही रहो। जय श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण वर विमल जसु, जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बात सुनी आपने, गजब की भविष्यवाणी आपने सुनी होगी। और देखना ये है कि क्या देश वांगचुक जैसे महान आदमी को इस तरह तड़पते तड़पते भूखा प्यासा देखता रहेगा या खड़ा होगा। सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई है कि उसे किसी के दुख दर्द का फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।